हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। आज दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो अपने सब्जेक्ट लगता है दोस्तों, फर्स्ट में जो बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर में एग्री इंफॉर्मेशन किस नाम से लगता है? एग्री इंफॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। एग्री इंफॉर्मेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे इसको। देखो अपने कोर्स के अंदर दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली बात करें तो इसमें पहले अपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे ई कर्सी के बारे में, ई कर्सी के बारे में। पहला अपना कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ई कर्सी में पढ़ेंगे। तो इसकी दो क्लास होगी दोस्तों। पहली होगी प्री कंप्यूटर की, होगी कि कंप्यूटर के बारे में देखेंगे अपन कि कंप्यूटर, कंप्यूटर के फिर पार्ट्स, फिर कंप्यूटर के डाटा हो गए, डाटा फिर मेमोरी जो कितने प्रकार की है और कैसे कैसे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर अपन को इसमें पढ़ना दो भागों में रहता है और अपन क्या है कि इसका ये वाला भाग ही पढ़ के रह जाते हैं, ये वाला भाग नहीं, या फिर ये पढ़ लेते हैं, ये ध्यान में नहीं रहता। तो अपन को क्या है कि दोनों भागों को पढ़ना है, तब जाके अपने इसमें नंबर अच्छे आएंगे। अब अपन एक एक करके इसकी बात करते हैं। क्या और तो नहीं चल रहा। अपन दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की। इसकी कंप्यूटर की सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का वर्ड है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। बात आती है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये बना बेटा कंप्यूटर से। कंप्यूटर ऐसे बना, ठीक है। कंप्यूटर से बना है और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। क्या होता है बेटा? गणना करने वाला, गणना करने वाला। तो अपन को सीधा सा पता चल गया, इस वर्ड से पता चल रहा है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। मतलब जो कंप्यूटर है इसकी अगर परिभाषा बनाए तो सीधी सी परिभाषा बन जाएगी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपन किसके काम में प्रयोग करते हैं? गणना करने के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लो बेटा। पहले इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं, है ना। कि क्यों सोचे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। उसी हिसाब से अपने पास में डरेंगे नहीं बेटा। कंप्यूटर आया है तो अपन कंप्यूटर को अच्छे से निपटेंगे। आ जाओ, पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है। परिभाषा की बात करते हैं। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ठीक है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है बेटा? जो गणना करने के लिए काम में ली जाती है, जो गणना करने के काम में ली जाती है। मार्कर नहीं चल रहा यार। ठीक है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में प्रयोग की जाती है? गणना करने के रूप में, ठीक है ना।
आ जाओ बेटा। देखो अब बात करते हैं अपन, कंप्यूटर की परिभाषा की बात हो गई, तो सबसे पहले अपन किसी भी चीज का पढ़ते बेटा, इसकी हिस्ट्री या उसका इतिहास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसकी हिस्ट्री या उसका इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, पहले सीधी सी बात करें अपन, तो सीधा सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है बेटा, एक नंबर में, न्यू टाइप में, कहीं पे भी अपने न्यू टाइप में या किसी में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, या ऐसा पूछ लेगा विश्व कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधी सी ध्यान रखना बेटा, यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। या ऐसे याद रखना, मेरा बर्थडे आता है 6 दिसंबर को, तो 6 सर के बर्थडे के जस्ट 4 दिन पहले जो दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा अपना कंप्यूटर दिवस। कौन सा दिवस बेटा? कंप्यूटर दिवस, है ना। मेरा बर्थडे याद मत रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये बेसिक सी बात थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री। इसकी बात करते हैं बेटा, कंप्यूटर कंप्यूटर का विकास या हिस्टोरी। ठीक है, मतलब हिस्टोरी के बारे में क्या पढ़ते हैं कि इसको कैसे जनरेट किया गया था, सबसे पहले किस कंप्यूटर का विकास हुआ था, और वर्तमान में कौन से कंप्यूटर चालू है, उनके बारे में अपन एक एक करके बेटा विस्तार से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर के रूप में जो गणना यंत्र प्रयोग किया गया था बेटा, वो था अपना अबेकस। कौन सा था? अबेकस। देखो यहां से क्वेश्चन आपके एक एक नंबर की जो परिभाषा आती है बेटा उनमें आएगा, अगर उनमें भी नहीं आता है तो आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान वाले, वहां से यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है उनमें। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। पहला अपना अबेकस। अबेकस, ध्यान रखना, सबसे पहला कंप्यूटर है। बात करें इसकी खोजकर्ता की, तो इसका खोजकर्ता है बेटा बेबीलोक। कौन है बेटा? बेबी। सबसे पहले बेबी ने क्या करा था? कंप्यूटर को लाया था, तो बेबीलोन कंप्यूटर क्या लेके आया था? सबसे पहले बेबीलोन कंप्यूटर जैसा यंत्र उसने बनाया था, जो ओनली बेटा जो संख्या थी उनको जोड़ने का और घटाने का कार्य करता था। क्या करता था? जो उनको जोड़ने और घटाने का कार्य करता था। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे पहला यंत्र है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बात करें तो दुनिया का प्रथम गणक यंत्र है। दुनिया का प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो अबेकस है। किसके द्वारा बनाया गया था? बेबीलोन के द्वारा बनाया गया था, और ये था अपना चीन का। कहां का था बेटा? चीन का। अरे भाई, चीन वालों ने जब आर्टिफिशियल सूर्य बना सकते हैं, तो सोच सकते हो कंप्यूटर तो क्या चीज है? आर्टिफिशियल सूर्य बना सकते हैं तो कंप्यूटर तो क्या चीज है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का विकास हुआ था चीन में, और किसने किया था? बेबीलोक ने किया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इस यंत्र में बेटा तार होते हैं। क्या होते हैं? तार। और तार के अंदर गोलाकार मनी पिरोए जाते हैं। क्या पिरोए जाते हैं? मनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गोलाकार मनी है, तारों में गोलाकार मनी किस यंत्र में पिरोए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अबेकस में। किस में पहनाए जाते हैं? अबेकस में पहनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड यंत्र की बात करें बेटा, यह सेकंड गणक यंत्र है, तो उसकी बात कर देंगे अपन। ठीक है, दूसरा आता अपना पास्कल लाइन। दूसरा कौन सा था बेटा? पास्कल पास्कल लाइन। दूसरा था अपना पास्कल लाइन। इसकी बात करें खोज की, तो इसकी खोज हो गई थी बेटा इसकी खोज हो गई थी 1642 से 1644 मानी जाती है। 1642 से 1644 मानी जाती है। यह क्या बेटा? एक मैकेनिकल कंप्यूटर कैलेंडर है बेटा। क्या? मैकेनिकल कैलकुलेटर है। मतलब
सीधी सी बात है कि यह भी वही काम करता है, यह ओनली संख्याओं को जोड़ने का कार्य ही करता है, घटाने का कार्य नहीं करता। क्या करता है बेटा, यह संख्याओं को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। यह संख्याओं को जोड़ने का कार्य करता है। इसकी खोज 1642 से 1644 के मध्य हुई थी। इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, पास्कल थे। कौन थे बेटा, पास्कल। पास्कल खुद का नाम पास्कल था, इसलिए जो यंत्र बनाया था उसका नाम भी क्या रख दिया, पास्कल लाइन। ठीक है। अब ध्यान रखना, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये पास्कल लाइन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये करता है बेटा ओडोमीटर के आधार पे। किसके आधार पे, ओडोमीटर। ओडोमीटर सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। देखो ये दो दो नंबर में, सॉरी आपके एक एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे, इतनी चीज आपको लिखना है। और जब इतनी चीज आप किसी दूसरे बच्चे से अलग लिखोगे बेटा, तो आशंका है, वो आशंका क्या संभावना रहती है कि एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने अच्छा पढ़ा है। और अच्छा पढ़ा हुआ बेटा, हमेशा मैं कहता हूँ, क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ है और आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन, तो कभी भी आपके नंबर नहीं कटते उसमें। ठीक है। अब आपको मेनली आपको इसमें तीन चार चीजें ध्यान रखनी है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर है और इसमें संख्याओं को जोड़ने का कार्य किया जाता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ओडोमीटर सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसकी खोज किसने की थी, पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, 1642 से लेकर 44 के मध्य। ठीक है। ये अपने जो कंप्यूटर का विकास है उसकी वो है बेटा, और विकास में ऐसे ही आता है। ठीक है। चाहे पैथोलॉजी का ले लो, चाहे एग्रोनॉमी का ले लो, और चाहे हॉर्टिकल्चर का ले लो, तो डरना नहीं है अपन को। ठीक है। इसके बाद में आता अपना डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। अब ध्यान रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है बहुत बार। डिफरेंस इंजन की खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी बेटा चार्ल्स बेबेज। किसने की थी, चार्ल्स बेबेज। ओ बेबी, तेरे बेबेज ने क्या ले गया, कंप्यूटर ले गया। तो चार्ल्स बेबेज क्या ले गया था, कंप्यूटर ले गया था। और इसकी खोज की थी इसने 1822 में। कब की थी, 1822 में की थी। ठीक है ना। सन देख लेना बेटा, थोड़ा मेरे को कंफ्यूज लग रहा है इसमें। 1822 में की थी। अब देखो, अभी अपन कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, अपने कंप्यूटर का पिता भी तो यही है ना, चार्ल्स बेबेज। कौन है बेटा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अब डिफरेंस इंजन के बारे में कोई बात करें तो ध्यान रखना, इसको आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं आप इसको आधुनिक आधुनिक CUMPUTER कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं। अरे जैसे अपन मक्का पढ़ते हैं या बाजरा पढ़ते हैं, जो पढ़ते तो उनका भी तो पूर्वज था कि भाई उनकी जंगली प्रजाति थी, उससे उसका विकास हुआ था। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर का विकास माना जाए तो डिफरेंस इंजन से माना जाता है। किससे माना जाता है बेटा, डिफरेंस इंजन से माना जाता है। डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने की थी, 1822 में की थी। ये आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। इसके बाद में बात करें अपन, अगला आता है बेटा अपना मार्क फर्स्ट। कौन सा आता है, मार्क फर्स्ट। देखो मार्क फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इसको भी निपटते। अगला था अपना मार्क फर्स्ट। कौन सा है, मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट का है विश्व का प्रथम विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का कंप्यूटर है। जितने भी अपने कंप्यूटर पढ़े थे इनमें क्या गणना करते थे, जो नया कार्य करते थे, ये यांत्रिक नहीं थे। लेकिन ये क्या था, विद्युत तथा यांत्रिक चलित था। यांत्रिक चलित कंप्यूटर था, कंप्यूटर था। ठीक है। ये अगली बात करें तो मार्क फर्स्ट आईबीएम के सहयोग से होवार्ड आइकेन के द्वारा 1944 में बनाया गया था। इसको जो मार्क फर्स्ट था बेटा, इसको आईबीएम क्या बेटा, कंप्यूटर का ही प्रकार है। या आईबीएम एक कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके सहयोग से, किसके, आईबीएम के
संयोग से किसने बनाया था? तो इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे बेटा होवर्ड आइकेन। कौन थे? होवर्ड आइकेन थे। कौन थे? होवर्ड आइकेन थे। ये चीज आपको याद रखनी है। और कब की थी इसकी खोज? तो मार्क फर्स्ट की खोज याद रखना 1944 में की थी। कब की थी? 1944 में की थी। होवर्ड आइकेन ने की थी। और किसके सहयोग से की थी? IBM कंप्यूटर का है उसके सहयोग से की थी। और ये विद्युत तथा यांत्रिक चलित कंप्यूटर था। विद्युत तथा यांत्रिक चलित कंप्यूटर था। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने कहा था पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन में अपन को आंसर लिखना होता है बेटा 2 से 3 लाइन के अंदर। 2 से 3 लाइन के अंदर। ठीक है, अगली बात करें अपन एनिक एनिक एनिक। ठीक है, यह भी एक कंप्यूटर का प्रकार है जो अपने कंप्यूटर वर्तमान में चल रहे हैं। एनिक 1946 में जेपी एकट एवं जॉन मुल्ची द्वारा विकसित किया गया था। जो ये कंप्यूटर है बेटा, ये कंप्यूटर कब से विकसित किया गया था? ये 1946 में विकसित किया गया था। और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ध्यान रखना आपको, जेपी एकर्ट्स के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इसका सहयोगी था जॉन मुल्ची। इन दोनों ने मिलकर इसका विकास किया था। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने कंप्यूटर की। जैसे अपन इतिहास पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट का, वैसे कंप्यूटर का इतिहास है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। किसकी बेटा? इसके वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करेंगे। आ जाओ, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा? कंप्यूटर का। अब देखो, इसने जब वर्गीकरण किया था तो आधार लिया था। हर चीजों का लिया था, आधार लिया था। तो इसने 4 चीजों के आधार पर कंप्यूटर को बांटा है। पहला बेटा उनके हार्डवेयर की स्थिति के आधार पर, दूसरा उस कार्य क्षमता के आधार पर, तीसरा है उसकी आकार के आधार पर, और चौथा उसके उद्देश्य के आधार पर। चौथा क्या बेटा? उसके उद्देश्य के आधार पर। पहले की बात करें तो उसका अपना हार्डवेयर लिया था, हार्डवेयर के आधार पर बांटा था। दूसरा बात करें आकार के आधार पर बांटा था। तीसरा बांटा था उसने उद्देश्य के, चौथा बांटा था उद्देश्य के आकार पर। अब देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। यहां से क्वेश्चन क्या है? बहुत बार पुटअप होता है बेटा। अनलिमिटेड बार क्या होता है? पुटअप होता है। तो यहां से आपको जैसे वो अंतर भी पूछ सकता है। तो पहले अपन पढ़ेंगे बेटा किसके आधार पर पढ़ेंगे? हार्डवेयर के आधार पर। जो पहला अपन आधार लेंगे वो क्या लेंगे? हार्डवेयर। हार्डवेयर के आधार पर लेंगे। हार्डवेयर बताएंगे, हार्डवेयर क्या होता है ये भी बताएंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी बताएंगे। पहले अपन एक बार हार्डवेयर के आधार पर इसका क्या करते हैं बेटा? वर्गीकरण करते हैं। तो हार्डवेयर के आधार पर इसने 5 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। ये हार्डवेयर नहीं देखे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर की पीडीएम, कंप्यूटर की पीढ़ियां बताइए। ठीक है, तो कंप्यूटर की पीढ़ियां भी अगर दो तो वो भी आपको हार्डवेयर वाला आधार दिया है, उसी का वर्गीकरण लिख के आना है। ठीक है, अब देखो इसने हार्डवेयर का आधार लिया था तो इसने इस कंप्यूटर को 5 भागों में बांट दिया। इसने बांटा कि पहली पीढ़ी, फिर इसने दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी बेटा, फिर चौथी और फिर 5वीं। ठीक है, ये 5 पीढ़ियां इसने बांटी थी। और ये 5 पीढ़ियां अपना आराम से अलग अलग से पढ़ाएंगे बेटा। यहां से मैं कह रहा हूं न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पुटअप होता है और बड़ा क्वेश्चन भी बहुत बार पुटअप होता है। और आशंका संभावना ये है बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो आपको वो इसका क्रम पूछ लेगा, या इसके में से बड़ा क्वेश्चन देगा तो वो आपको पूरी पीढ़ियों का वर्णन पूछ लेगा। अगर वर्णन नहीं पूछेगा तो चौथी और 5वीं पीढ़ी दे देगा, या तीसरी और चौथी पीढ़ी दे देगा, या पहली और दूसरी पीढ़ी दे देगा, और दोनों में अंतर पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा। तो ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है, अपन को ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक पीढ़ी के बारे में अपन पढ़ते चलते बेटा। बेटा ये मैटर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत 2-2 3-3 किताबों का निचोड़ निकाल के मैटर तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। ठीक है,
भाई अपना भला नहीं हो सके तो किसी दूसरे का भला तो कर देना, और वैसे आज डरना नहीं है, भला आपका ही होगा। अगर आप वीडियो देखोगे तो श्योर है बेटा आपके 75 से 80 नंबर के बीच में आ जाएंगे। कंप्यूटर के मैंने 2 वीडियो पहले डाल रखे हैं, एक वीडियो आज हो जाएगा, एक कल हो जाएगा और एक परसों, 3 वीडियो हो जाएंगे, टोटल 5 वीडियो जो बंदा देख के जाता है बेटा वो बेनिश्चिंत होके रहना, मेरे से आके लिखवा ले जाना, 75% नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपने लिखे हुए और पढ़े हुए को अच्छे से याद कर लिया तो। ठीक है, आ जाओ बेटा, अपन बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी, देखो बेटा पहले तो आपको इसके सन याद होने चाहिए कि प्रथम पीढ़ी का कब से कब तक थी। तो प्रथम पीढ़ी बेटा अपनी 1942 से लेकर 55 तक, 1942 से लेकर 55 तक, 1955 तक, मतलब जो 1942 से लेकर 1955 तक जितने भी कंप्यूटर है वो सारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। किस पीढ़ी के माने जाते हैं? प्रथम पीढ़ी के। अब बेटा इन कंप्यूटरों में जो स्विच स्विच जो डिवाइस था, क्या था? स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो प्रयोग किया गया था वो थी बेटा अपनी वैक्यूम ट्यूब। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, स्टोरेज के रूप में क्या प्रयोग किया गया था इनमें? स्टोरेज के रूप में बेटा प्रयोग किया गया था इनमें मैग्नेटिक ट्रम्स। मैग्नेटिक ट्रम्स, मैग्नेटिक ट्रम, मैग्नेटिक ट्रम्स। ठीक है, मेनली आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब इसमें प्रयोग की गई थी और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ट्रम। कौन से सन से माने जाते हैं? 1942 से लेकर 1955 के मध्य जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। ठीक है, इसकी बाद में बात करें तो इसमें प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी बेटा प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी? धीमी थी, मतलब कार्य करने की क्षमता भी कम थी और गति भी कम थी, धीमी थी। ठीक है, और कार्य करने की स्पीड धीमी थी तथा आकार इसका क्या था? आकार इसका क्या था बेटा? बड़ा था, मतलब बड़े आकार का था। कैसा था? बड़े आकार का था। बड़े आकार का था। ठीक है, मशीनरी एवं असेंबली भाषा का इसमें प्रयुक्त की गई थी, मतलब जो इस कंप्यूटर था, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था, इसमें ओनली 2 ही भाषा का या 2 ही लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। पहली थी मशीनी और दूसरी थी अपनी बेटा असेंबली भाषा। दूसरी थी अपनी असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, दूसरी किस भाषा का? असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इनपुट है तो इसमें मतलब इनपुट मतलब अपन जो कंप्यूटर को सूचना देते हैं, अरे अपन देते हैं हार्डवेयर के माध्यम से, अपन जो भी कंप्यूटर को सूचना देंगे हार्डवेयर के माध्यम से देंगे। लेकिन जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे बेटा उनमें जो इनपुट व सूचना देने का कार्य करता था कंप्यूटर में वो था अपना पंच कार्ड। क्या था बेटा? तो इसमें लिख ध्यान रखना आपको, सूचना देने हेतु किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड का। किसका प्रयोग किया था? पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था बेटा। किसका प्रयोग किया गया था रे? पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसके लिए किया गया था? सूचना कंप्यूटर तक देने के लिए। मतलब हार्डवेयर का कार्य कौन कर रहा था प्रथम पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर का कार्य, हार्डवेयर का कार्य कौन कर रहा था प्रथम पीढ़ी में? पंच कार्ड कर रहा था। कौन कर रहा था बेटा? पंच कार्ड। ठीक है, मतलब ये एक डिवाइस था जो क्या करता था, इसको अपन सूचना देते थे और इसके माध्यम से किसके पास जाती थी? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थी उनमें जाती थी। ठीक है, ये हो गए अपने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात। तो मोटे मोटे आपको ध्यान रखना है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की गई थी, स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ट्रम प्रयोग की गई थी, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी धीमी थी, कार्य करने की क्षमता भी धीमी थी, स्टोरेज भी इसमें
कम था। बड़े आकार के होते हैं, इसमें भाषा की प्रयोग की गई थी, तो असेंबली भाषा और मशीनरी भाषा का इसमें उपयोग किया गया था। इसमें सूचना प्रदान करने का मतलब हार्डवेयर के रूप में जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था पंच कार्ड। क्या क्या प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड यंत्र का प्रयोग किया गया था। ये आपको इसमें याद रखने है। सन इसकी कौन सी थी? 1942 से लेकर 1955 के मध्य जितने भी कंप्यूटर बने बेटा वो जाएंगे अपनी किस पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना स्पष्ट और इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत अपील आई है बेटा बच्चों की। जो बच्चे मेरे पास से रेगुलर मेरी क्लासें देख रहे हैं उनको पूछना, वो बहुत अपील करते हैं और बहुत अपील की है तब जाके मैंने ये आपके लिए निकाला है। अब बात करते हैं अपन बेटा द्वितीय पीढ़ी की। द्वितीय पीढ़ी, और बदले में बेटा मैं तो एक ही चीज मांगता हूं आपको, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो बेटा 55 तक थी वो, और ये आई थी बेटा 1955 से लेके 64 तक। 1964 तक की द्वितीय पीढ़ी थी। मतलब जो भी कंप्यूटर निकले थे 1955 से 1964 के मध्य वो किस पीढ़ी में जाते हैं? द्वितीय पीढ़ी में जाते हैं। वही बेटा स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या प्रयोग किया गया था? स्विचिंग डिवाइस में, इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर। क्या प्रयोग किया गया था बेटा? ट्रांजिस्टर। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और ट्रांजिस्टर किससे बनता है बेटा? सेमीकंडक्टर से। किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से जो ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया था वो सेमीकंडक्टर से किया गया था। तो स्विचिंग के रूप में किसका प्रयोग किया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज हेतु चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज हेतु किसका प्रयोग किया गया था इसमें? इसमें बेटा चुंबकीय टेप का, चुंबकीय टेप बोल सकते हो आप या चुंबकीय डिस्क बोल सकते हो। चुंबकीय डिस्क बोल सकते हो। ठीक है, चुंबकीय टेप बोल सकते हो, चुंबकीय डिस्क भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद में इसमें भाषा की बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा का प्रयोग था? उच्च स्तरीय। अब उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है तो वो ध्यान रखना आपको। एक तो इसमें जो भाषा उच्च स्तरीय प्रयोग की गई थी वो थी BASIC। BASIC भाषा का प्रयोग किया गया था। और दूसरी भाषा थी बेटा अपनी COBOL। ये दो भाषा थी कंप्यूटर की। ठीक है ना, ये क्या थी? दो भाषा थी। इन भाषाओं का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया गया था? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इन भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो ये बेसिक सी जानकारी होगी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक आए थे। तो 1955 से लेकर 1954 तक इनका चला था। इनमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज है तो चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था। और उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? BASIC या COBOL। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर बनता है बेटा वो बनता है अपने सेमी कंडक्टर से। किससे बनता है? सेमी कंडक्टर से बनता है। अगली बेटा अपन बात करते हैं तो अपनी अगली पीढ़ी आती है तीसरी पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, फिर कह रहा हूं मैं क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा। बाद में मत कहना कि सर ये क्या हुआ, हम यहाँ पढ़ के नहीं गए। तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। फिर कह रहा हूं मैं तृतीय पीढ़ी। अब देखो द्वितीय पीढ़ी कहां से कहां तक आ रही थी? 55 से लेके 54 तक, 64 तक, सॉरी। ठीक है, 64 तक आ रही थी। तो यह आई अपनी 1964 से लेके 75 तक। 1964 से लेके 75 तक अपनी कौन सी पीढ़ी आएगी? तृतीय पीढ़ी आएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या प्रयोग किया गया था? स्विचिंग डिवाइस, यहां पे स्विचिंग डिवाइस के लिए आईसी प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? आईसी प्रयोग किया गया था। अब ये आईसी क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता, सीधी सी बात है ना। तो
आईसी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो पहले अपन आईसी देख लेते हैं। आईसी होता है बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब था कि एक चिप बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी चिप? सिलिकॉन और सिलिकॉन की चिप बनाई गई थी बेटा। किसकी बनाई गई थी? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की माइक्रो चिप बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? माइक्रो मतलब छोटी चिप बनाई गई थी। माइक्रो चिप बनाई गई थी। उस चिप को क्या नाम दिया था इसने? इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दिया गया था। तो स्विचिंग के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। ठीक है। इसके बाद में प्रयोग बात करें तो स्टोरेज की। स्टोरेज, तो यहाँ पे स्टोरेज के रूप में प्रयोग किया गया था बेटा अपना मैग्नेटिक कोर। क्या प्रयोग किया था? मैग्नेटिक कोर प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक कोर की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, जेएस किल्बी ने की थी। जेएस किल्बी ने की थी। जेएस किल्बी ने। क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आईसी और सॉरी मैग्नेटिक कोर की खोज किसने की थी? तो जेसी किल्बी ने की थी। ये क्या था बेटा? इसका खोज करता था। खोज करता। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसकी कार्य क्षमता और गति अधिक थी। इसकी कार्य क्षमता और गति क्या थी? अधिक थी। कार्य करने की गति भी क्या थी? अधिक थी। ठीक है। और ध्यान रखना आकार क्या था बेटा इसका? इसका आकार कैसा था? इसका आकार छोटा था। इसका आकार कैसा था? छोटा था। ठीक है। तो जितने भी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार तो क्या था? छोटा था। स्विचिंग डिवाइस के रूप में उनमें आईसी का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ये एक सिलिकॉन की बनी चिप होती है बेटा। ठीक है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया था। और मैग्नेटिक कोर जो चिप होती है उसकी खोज किसने की थी? जेएस किल्बी ने की थी। किसने की थी? जेएस किल्बी ने की थी। तृतीय पीढ़ी में अपन देखें तो इसकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है और इसकी गति कर जो कार्य करने की गति होती है वो भी अधिक होती है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उनका आकार क्या होता है बेटा? इसमें छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। इसमें आकार छोटा होता है। पानी ले। आगे अपन बेटा बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। बेटा यहाँ से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पुटअप होगा और यहाँ से देखो आपको एक एक इसीलिए करवा रहा हूँ मैं कि आपको ये डाउट नहीं हो कि कौन से में क्या बात है, क्योंकि अंतर यहाँ से आपको याद हो जाएगा सीधा सा। ठीक है। इसके बाद में अपने चौथी पीढ़ी चालू होती है। देखो अगली बात करते हैं अपन चतुर्थ पीढ़ी की। चतुर्थ पीढ़ी अब वो अपने अनाज तक आई थी, 1974 तक आई थी भाई। तृतीय पीढ़ी 1974 तक थी। तो ये चलेगी अपनी 1975 से लेके 89 तक। कहां तक? 89 तक। 1989 तक। तो 1975 से लेके 1989 के मध्य जितने भी कंप्यूटर बने, जितने भी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है। बात करें बेटा तो इनमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में, किसके रूप में? वही स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस के रूप में इनमें प्रयोग किया गया था बेटा VLSI। इसका प्रयोग किया गया था VLSI का प्रयोग किया गया था। VLSI की फुल फॉर्म होती है बेटा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। ठीक है। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज इंटीग्रेशन होती है। ठीक है। तो जो इसमें प्रयोग किया गया था इस स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो चिप लगाई गई थी उस चिप का नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। ठीक है।
या ये इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की गई थी। अगर बात करते हैं अगली कि इसमें स्टोरेज के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, स्टोरेज के रूप में, तो इसमें स्टोरेज, बेटा इसमें स्टोरेज हेतु प्रयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी के अंदर, वो था सेमी कंडक्टर मेमोरी। किसका प्रयोग किया गया था? सेमी कंडक्टर मेमोरी का, सेमीकंडक्टर मेमोरी का। मेमोरी वाला अगर जो टॉपिक आएगा बेटा अपने, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन पुट अप होंगे अपने, ठीक है ना, और वहां से क्वेश्चन आता ही है अक्सर, बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया था? सेमी सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में अपन बात करें इसमें लैंग्वेज की, तो बेटा इसमें माइक्रो प्रोसेसर तथा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग भी किया गया था। किसका बेटा? माइक्रो 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 प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर एवं या तथा विंडो सिस्टम का, विंडोज सिस्टम का प्रयोग किया गया। और अपन कहते हैं ना, मेरा कंप्यूटर का वो उड़ गया, मेरे लैपटॉप का विंडो उड़ गया, फलाना उड़ गया, तो वो विंडो का जो सिस्टम आया था ना, वो सिस्टम चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में आया था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर तथा विंडोज सिस्टम का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ये आपको याद रखना है बेटा। इसके उदाहरण भी याद रख लेना, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार वो देता है और इसके उदाहरण ही पूछता है। तो इसका जो उदाहरण है CRAY फर्स्ट, CRAY फर्स्ट कंप्यूटर किसका उदाहरण है? चतुर्थ पीढ़ी का उदाहरण है। दूसरा होता है बेटा DEC ये 10, DEC 10 तथा CRAY फर्स्ट किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। 1975 से लेकर 89 तक बना था। स्विचिंग डिवाइस के रूप में VSR प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज हेतु सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर तथा विंडोज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वही इनका आकार छोटा होता है, कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, अधिक गति से कार्य करते हैं, ये तो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में अपने लास्ट बचा बेटा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी के? पांचवी पीढ़ी के। लास्ट था अपना पांचवी पीढ़ी। अब पांचवी पीढ़ी के बेटा 1989 से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर बने हैं, 1989 से लेके अब तक जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं या बने हैं, वो किस में जाएंगे बेटा? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जाएंगे। किस में जाएंगे? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इसमें बात करें बेटा, तो इसमें अपने जो स्विचिंग का मतलब जो बंद ऑफ और ऑन करने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया गया था, स्विचिंग डिवाइस जो प्रयोग किया गया था वो था बेटा USL। कौन सा था? ULSI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर? तो इसकी होती है बेटा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? ये इसका क्या था? स्विचिंग डिवाइस था। इसके बाद में बात करें इसमें स्टोरेज हेतु, स्टोरेज की बात करें तो बेटा इसमें स्टोरेज हेतु ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। देखो ये ऑप्टिकल डिस्क पढ़ेंगे ना, ये ऑप्टिकल जाती है जो सेकेंडरी अपनी मेमोरी होती है ना, मेमोरी पढ़ेंगे। मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उसका भाग है ऑप्टिकल डिस्क, उसका रूप है ये ऑप्टिकल डिस्क। तो वहां पे पता चलेगा आप लोगों की स्टोरेज का तो किसका प्रयोग था। तो ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज है तो क्या था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो वही इसकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, अधिक गति से कार्य करता है।
सॉरी बेटा। आगे बात करें अपन तो ये इतना हो गया, ये अपनी 5 पीढ़ियां हो गई बेटा। यहाँ से आप अंतर आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने सभी का स्विचिंग डिवाइस अलग बताया, इनकी पीढ़ियों का कब से कब तक चली वो अलग बताया है, स्टोरेज के लिए इनमें अलग से होता है। और भी कोई जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की भी मैंने बताई है कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है और कौन से में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। ये तो हो गया अपने पीढ़ियों का, क्या हो गया 1 से लेकर 5 पीढ़ियां हो गई। और एक हार्डवेयर के आधार पर अपन कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो वो वर्गीकरण भी हो गया है। ठीक है, अगली बात करें बेटा तो अगली आती है बेटा कंप्यूटर की विशेषता। अरे हर चीज हर व्यक्ति की खूबी होती है, वैसे भी कंप्यूटर की भी कुछ खूबियां होगी, कुछ विशेषताएं होगी, तभी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो पहली बात करते हैं अपन किसकी, कंप्यूटर की विशेषताओं की। कंप्यूटर की विशेषता, क्या क्या विशेषता हो सकती है। अरे जैसे अपनी विशेषता पूछे तो अपन क्या, अपन कामचोर है, कोई भी काम बताता तो अपन मना कर देते, तो ये अपने क्या विशेषता ही तो है? ये विशेषता है कि मैं नहीं काम कर सकता, मेरी नहीं कैपेसिटी। ये उसी प्रकार कंप्यूटर की क्या बेटा विशेषता है। आओ एक एक विशेषता करते हैं। पहली विशेषता देखें कंप्यूटर की, तो पहली बेटा विश्वसनीयता। मतलब जो भी चीज अपन कंप्यूटर को देते हैं वो आराम से और विश्वासदायी पूर्ण से अपन को उसका सॉल्यूशन करके देता है कंप्यूटर। ठीक है, इसकी क्या है दूसरी है स्वचालित है। स्वचालित है, अरे अपनी तरह नहीं है मुस्टंडों की तरह पीछे से डंडा पड़ेगा तो ही आगे हिलेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ये अपने आप जैसे ही आप पिन लगाओगे, जैसे ही विद्युत से चलाओगे तो अपने आप चलने लग जाता है। ठीक है। तीसरी बात करें यह सटीकता, सटीकता से आंसर देता है। अपनी तरह नहीं है कि आंसर क्या इर्द गिर्द फर रहा है लेकिन सटीक आंसर नहीं दे पा रहा, ये सटीक आंसर दे पाता है। ठीक है, ये इसकी सटीकता, जो भी अपन इसको आंकड़े देंगे बेटा उनका करेक्ट सॉल्यूशन निकाल के अपन को देता है, तो ये सटीकता से कार्य करता है। भंडारण क्षमता होती है इसकी, बेटा क्या होती है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है या अधिक होती है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है। ठीक है। अगली बात करें तो इसकी कर्मठता, मतलब कार्य अपनी क्रम से करता है। ठीक है, चौथी बात पांचवी बात करें तो बेटा इसकी पांचवी हो जाएगी गोपनीयता। गोपनीयता, गोपनीय मतलब कंप्यूटर पे अगर अपन ने कोई पासवर्ड डाल दिया तो वो अपन ही खोल सकते हैं, दूसरा उसका नहीं खोल सकता। ये क्या है उसकी सुरक्षा के रूप में ये गोपनीयता लगाते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो ये गति, मतलब अच्छी गति से कार्य करता है। अगर अपन जोड़ते कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, एक संख्या दी है उसका आकलन करने के लिए तो अपन को काफी टाइम लगता है, लेकिन अगर कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर कुछ सेकंडों में कुछ माइक्रो सेकंडों में बेटा उसका क्या दे देता है आंसर दे देता है। अगली बात करें सातवीं तो ये जल्द निर्णय लेने वाला होता है। क्या होता है जल्द निर्णय लेने वाला। अरे जब भी कोई आंकड़े देंगे या तो उसका राइट या रॉन्ग आंसर वो जल्दी दे देगा। ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा इसकी विशेषता हो गई है। किसकी विशेषता हो गई विशेषता की। देखो विशेषता का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आएगा, और जहां तक है क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनमें से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए बेटा कि क्या विशेषता होती है। फिर अपन बात करते हैं बेटा कंप्यूटर की कमियों की। कंप्यूटर की सीमाएं या कमियां, सीमाएं या कमियां, कंप्यूटर की सीमाएं या कमियां। तो पहली चीज, पहली कमी क्या हो गई, ये बुद्धिहीन होता है बेटा, बुद्धिहीन होता है या बुद्धि का अभाव होता है। अरे कंप्यूटर को कभी इमोशनल होते हुए देखा क्या आपने, या ऐसे जा रहे हैं और 2-4 कंप्यूटर सड़क पे बैठा है वो रो रहे कि तेरे क्या हुआ यार, मेरा दादा खत्म हो गया, मैं रो रहा हूं, तू रोने नहीं आया, तू बैठ नहीं, ऐसा कंप्यूटरों में नहीं होता। बावड़े में ऐसा नहीं है, ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई बुद्धि नहीं होती। तो इसमें क्या होता है बुद्धि का अभाव होता है, ये किसी को इमोशनल होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं होती। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अपने मानव द्वारा बनाया गया है। दूसरी इसकी कमी क्या है कि ये वायरस का खतरा रहता है इसमें। किसका, वायरस का। और अपन नहीं कहते क्या मेरे फोन में वायरस बहुत ज्यादा हो गया चल ही नहीं रहा, मेरे लैपटॉप में वायरस बहुत ज्यादा हो गया चल ही नहीं रहा। जैसे अपन को जुकाम और बुखार चढ़ती है ना, पेट दर्द, वैसे इसमें भी वायरस घुसते हैं, इसमें वायरस घुसते हैं। अब बस फर्क इतना, अपने वाले वायरस घुसते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होते हैं, लेकिन इसमें जो वायरस घुसते हैं वो कंप्यूटर के वायरस होते हैं। जैसे कोई फाइल हो गई या कोई और चीज हो गई तो वो इसमें घुस जाते हैं। ठीक है, वायरस से क्या खतरा रहता है, विद्युत पर निर्भर रहता है, सीधी सी बात है भाई।
अरे बिना लाइट चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, विद्युत पर निर्भर रहता है ये। मेनली बात है, सीधी सी बात है, विद्युत पर ही करता है, निर्भर ही रहता है। चौथी ये खर्चीला है भाई, खर्चीला है ऐसा, अपन नहीं ला सकते। अपन को पता है कंप्यूटर 40-45 हजार आता है, अपन मिडिल क्लास के लोग, अपने पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि कंप्यूटर ले आए अपन। ठीक है, खर्चीला ये क्या बेटा इसकी कमी है, क्या है इसकी कमी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखो मेनली आप इनमें 2-2 3-3 लाइन लिखोगे तो 4-5 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो सोल्व हो जाएगा। पॉइंट अगर किसी को याद है तो बेटा आराम से वो लिख सकता है। आगे बात करें अपन कंप्यूटर के प्रयोग, कंप्यूटर के प्रयोग या अनुप्रयोग, मतलब अपन कंप्यूटर को किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है बेटा रेलवे एवं वायुयानों में, रेलवे या वायुयानों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपन देखते हैं ना रेलवे के अंदर, मेट्रो के अंदर कंप्यूटर लगे रहते हैं। या फिर अपन देखते हैं कि जाते हैं तो टिकट में जो टिकट मास्टर होता है ना, स्टेशन मास्टर, वो क्या करता है वहां पे टिकट देने का कार्य नहीं करता क्या? टिकट देने वाला का नाम जो भी वो स्टेशन मास्टर होता है, जो भी होता है, वो वहां पे कंप्यूटर लगा रहता है, उसमें से टिकट काट काट के अपन को देता रहता है, तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपने बेटा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मतलब जो अपने जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जो जाता है ना मंगल ग्रह पे जाते हैं, ये रॉकेट वॉकेट छोड़े जाते हैं, तो इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर, क्योंकि वहां सारा खेल ही किसका है, कंप्यूटर का ही रहता है, कंप्यूटर और सेंसर का ही रहता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। बेटा शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत भयंकर प्रयोग है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास कंप्यूटर है, मैंने क्लास ली अपने यहाँ से अपलोड कर दिया, आपके पास फोन है तो फोन भी एक कंप्यूटर का रूप है, आप उसमें देख लो तो ये चला के, तो अपन को बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं आती। तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बैंकिंग में, किसमें बैंकिंग में प्रयोग किया जाता है। अरे खाता खोलते हैं अपन, जाते हैं बैंकों में, तो खाता किससे खोलते हैं अपना, अपन को पता है बैंकिंग किससे खोलता है वो खाता, अपना खाता किससे खोलते हैं, कंप्यूटर रहता है वहां पे, कंप्यूटर देखा आपने, तो कंप्यूटर से खाता खोलते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर अपने आंकड़े रहते हैं, जो अपने भी आप नाम हुए, पहचान, आधार गए, एक आईडी लेगा और उसको उससे योग रखेगा ना, उससे के आधार पर अपना आधार अकाउंट खोलते हैं। तीसरा पांचवा हो जाएगा बेटा सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु, सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। छठा हो जाएगा बेटा संचार में, अरे कंप्यूटर से लैपटॉप से अपन ईमेल भेजते थे ना, या मान लो जैसे अपन बहुत बिजी है, शादी का कार्ड नहीं पहुंचा सकते किससे, अब आपकी बात दूसरे की, आपकी शादी नहीं हुई वो तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मान लो शादी हो रही है, अपन नहीं पहुंच सकते किसी दोस्त से, या लंबा सफर है, तो अपन क्या करते हैं ईमेल कर देते हैं, या कंप्यूटर के माध्यम से उसके पास ईमेल या कुछ भी कर देते हैं, तो वो भी अपन का संचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। सातवां हो जाएगा चिकित्सा के रूप में, ये तो आप भली बात से जानते हो चिकित्सा के अंदर कैसे प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में देखो बेटा, वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उद्योगों एवं व्यापारों में प्रयोग करते हैं, उद्योगों एवं व्यापारों में प्रयोग करते हैं बेटा इसका। ठीक है, उद्योग और व्यापार में भी क्या इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। यह हो गई बेटा अपने कंप्यूटर की विशेषता पढ़ ली, कंप्यूटर का वर्गीक पीढ़ियां पढ़ ली, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ ली। इसके बाद में अपने अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है, इसके प्रयोग भी पढ़ लिए अपन ने। अब पढ़ेंगे बेटा इसमें थोड़ा सा वर्गीकरण और है कंप्यूटर का। एक वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिए है, वो कौन सा पढ़ा है, हार्डवेयर के आधार पर पढ़ा है। अब पढ़ेंगे बेटा इसका जो कार्य करने की क्षमता है उसके आधार पर वर्गीकरण, फिर पढ़ेंगे अपने इसका आकार के आधार पर वर्गीकरण, और फिर इसका पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते रहते अपन, डरना नहीं है। मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं, हाँ डाल लो, आ जाओ बाद में डालेंगे। चलो पहले अपन इसका वर्गीकरण करते हैं।
देखो एक वर्गीकरण अपने पीछे पढ़ लिया हार्डवेयर के आधार पे, यहाँ पे 3 और पढ़ लेते हैं इसके। एक पढ़ ली है, 3 और पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना भाई, तो ये मत कहना तो एक पढ़ाएंगे, 4 वर्गीकरण पढ़े हैं। अब पढ़ रहे हैं अपन, पहला पढ़ रहे हैं कार्य करने की क्षमता के आधार पर, फिर पढ़ेंगे आकार के आधार पर, फिर पढ़ेंगे बेटा उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। कार्य करने की क्षमता के आधार पर बेटा इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं कंप्यूटर को। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है बेटा अपना एनालॉग, एनालॉग, पहला कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा होता है अपना डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा होता है बेटा अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर इनको वर्गीकरण कहते हैं बेटा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। तो पहला कौन सा आता है बेटा? माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हो जाएगा मिनी। चौथा हो जाएगा मेन फ्रेम, वो तीसरा सॉरी, और चौथा हो जाएगा बेटा सुपर कंप्यूटर। पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर फिर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं बेटा। उद्देश्य के आधार पर भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा सामान्य कार्य हेतु, पहला हो जाएगा सामान्य कार्य में जो प्रयोग कर सकते हैं अपन वो, और दूसरा जो कोई विशेष उद्देश्य से अपन कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं वो। तो विशेष कार्य हेतु और सामान्य कार्य हेतु 2 उद्देश्य हो सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये बेटा इसका क्या है? वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण देख लो, ये अपन एक एक आराम से करके पढ़ेंगे। एनालॉग क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ एक एक करके अभी इनकी जीवनी निकालते हैं। डरना नहीं है बेटा, डर के नहीं जाना है। मैं कह रहा हूं क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखना आपको। ठीक है, डरना नहीं है, डर के नहीं भागना, कहीं आप डर के भाग जाओ। अपन पढ़ते बेटा कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो पहला चलता अपना कार्य क्षमता के आधार पर। पहला कौन सा अपना? कार्य क्षमता के आधार पर। देखो कार्य क्षमता के आधार पर अपने पहला कौन सा देखा था? एनालॉग। कौन सा देखा था बेटा? एनालॉग। आजा मेरा एनालॉग, तेरा ही निपटारा करते हैं पहले। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। क्या कहते था? भौतिक राशियों का। एनालॉग का प्रयोग किस लिए करते हैं? भौतिक राशि, भौतिक राशियों के मापन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना बेटा, एनालॉग कंप्यूटर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं भौतिक राशियों के मापन हेतु। अब भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे भौतिक राशि हो गई अपनी, पहली हो जाती है तापमान हो गया, वायु हो गई, विद्युत हो गया, दबाव हो गया, विद्युत की लंबाई हो गई। अगर इसके लिए किसी भी चीज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो वो कंप्यूटर कौन सा बेटा? तो भौतिक राशि में क्या लिखेंगे बेटा? तापमान। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा अपना? तापमान हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गया, दाब हो गया, विद्युत लंबाई हो गई। ये सारे क्या बेटा अपने भौतिक राशि हैं। तो इनके मापन के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अपन बात करें कि इनके
इनमें जो डाटा रहता है बेटा, डाटा का मापन सतत व एवं निरंतर होता रहता है। जो इनसे अपन डाटा लेते हैं ना, डाटा डाटा का मापन सतत एवं निरंतर होता रहता है। मतलब जो भी डाटा लेंगे अपन कि टेम्परेचर कितना, तो ये अपन को लगातार बताते रहेंगे। अगर उसमें कोई परिवर्तन आता रहेगा, जैसे अपन देखते हैं कि अपने फोन में जो वेदरिंग वाला ऐप रहता है वो बताता रहता है अपन को कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम का लोकेशन, जो टेम्परेचर है वो इतना है, यहाँ पे जो मॉइस्चर है, नमी है वो इतनी है। तो ये अपन का जो भौतिक राशियां बताते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो ये अपन को ये डाटा है उनको लगातार निरंतर रूप में बताने का कार्य करता है। दूसरे बात करें स्पीडोमीटर या माइलोमीटर, स्पीडोमीटर या माइलोमीटर, स्पीडोमीटर या माइलोमीटर, ठीक है। ये भी एनालॉग, जो स्पीडोमीटर और माइलोमीटर ना, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, गति मापन के लिए, गति मापन हेतु। तो ये भी किस में आते हैं बेटा, एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। अगली बात करें अपन बायो थर्मामीटर या वोल्ट मीटर। तो थर्मामीटर या वोल्ट मीटर अपन को पता है किसमें प्रयोग किया जाता है, तापमान मापने में। तो थर्मामीटर या वोल्ट मीटर जो अपनो विद्युत को मापने का कार्य करता है, वोल्ट मीटर, ये किसमें प्रयोग किया जाता है, दोनों थर्मा तापमान मापने में और ये विद्युत का प्रवाह मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्या आता है बेटा, ये भी एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। ये भी किसमें आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो डाटा के बढ़ते या घटते क्रम में इनको सिग्नल या प्लस के द्वारा दिखाया जाता है। मतलब जो जितने भी अपन डाटा ले रहे हैं ना बेटा, यह इनके बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दिखाएगा। प्लस में अपन को किसके रूप में दिखाएगा, सिंबल या प्लस के रूप में दिखाने का कार्य करता है। ये हो गया अपना किसके बेटा, एनालॉग कंप्यूटर की बात। तो एनालॉग कंप्यूटर में सीधी सी बात रखना है, अगर आ जाए तो ये भौतिक राशियों का मापन हेतु प्रयोग करता है। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, तापमान, दबाव, विद्युत की लंबाई। डाटाओं का मापन सतत या निरंतर रूप से करता रहता है। ठीक है, स्पीडोमीटर या माइलोमीटर की गति जो गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किसमें आते हैं, एनालॉग में आते हैं। थर्मामीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तापमान माप में। और वोल्टमीटर विद्युत धारा का मापने में प्रयोग किया जाता है। ये भी किसमें आते हैं बेटा, अपने एनालॉग कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। और ये जो भी डाटा रहते हैं उनको बढ़ते या घटते क्रम में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ये हो गया बेटा अपना एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा बात करते हैं अपन बेटा डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा दूसरा अपना, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा अपना डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य कार्य हेतु, मतलब जितने भी मानव दिन में दिनचर्या में अपने काम करता है तो उसमें जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर होते हैं। तो ये किसके लिए प्रयोग करता है, अपना सामान्य कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। सामान्य कार्य हेतु प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं बेटा, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये अपने दैनिक जीवन में रोजाना प्रयोग किए जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर होते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करें इनमें, तो इनमें बेटा मशीनरी या द्विधारी भाषा का द्विधारी भाषा को समझा रहा है। मतलब जो इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में, तो इसमें बेटा कौन सी भाषा, मशीनरी भाषा प्लस द्विधारी भाषा को समझने का प्रयोग करते हैं। तो जिनका है मशीनरी और द्विधारी भाषा को समझाने का प्रयोग किया जाता है वो किस डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये बेटा गणना करता है वो तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भी अपन इसको डाटा देंगे डिजिटल कंप्यूटर को, तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये तर्क सिद्धांत पर कार्य करता है। तर्क
सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तर्क सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो गणना किस सिद्धांत के आधार पर करती है? तर्क सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करने का कार्य करता है। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। ये अपन को डिजिटल कंप्यूटर में याद रखना है, मेन मेन बातें हैं। इसके बाद में बात करें बेटा आगे, तो अगला अपन को ध्यान रखना है, अगला आता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन सा आता है? मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं बेटा, उसके बाद में अपन हाइब्रिड कंप्यूटर करते हैं। भागना नहीं है कहीं पे आपको। आ जाओ। अगला आता है बेटा अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। आ जाओ। अब अपन देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, जो दोनों कंप्यूटर होते हैं, इनसे मिलकर बनता है। ये दोनों का कार्य करता है, ये दोनों से मिलकर बनता है। किसकी से बेटा? एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर आते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? एनालॉग व डिजिटल, दोनों प्रकार के आते हैं। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में, पेट्रोल पंप पर या फाइटर प्लेन, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चिकित्सा में करते हैं, फाइटर प्लेन में करते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं उनमें करते हैं। ठीक है, या पेट्रोल पंप पर इनका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल पंप पर इनका प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में छोटा सा। इसके बाद में अपन करेंगे बेटा अगला अपना आधार लेंगे इनका वर्गीकरण का, वो है बेटा अपना आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। दो वर्गीकरण पढ़ लिए, तीसरा तीन वर्गीकरण पढ़ लिए, जो दो पढ़ लिए, तीसरा चल रहा है अपना आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। ठीक है, देखो आकार के आधार पर मैंने आपको चार प्रकार बताए थे बेटा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर एक एक करके अपन पढ़ते थे। पहला आता है बेटा अपना माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है बेटा? छोटा होता है, तो आकार छोटा होता है इसका। ठीक है, और माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म। आकार छोटा होता है, स्टोरेज भी कम होता है इसमें, कम स्टोरेज क्षमता होती है इसकी। स्टोरेज क्षमता क्या होती है इसकी? कम होती है। ठीक है, सामान्यतः का इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है? सामान्य होती है। तो सामान्य कार्य क्षमता होती है, सामान्य कार्य क्षमता होती है इसकी। अगली बात करें बेटा, इसमें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको ऑन ए चिप भी कहते हैं बेटा, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ऑन ए चिप। ऑन ए चिप भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया सकता है। पॉम 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 टॉप और हैंड लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉम टॉप एवं हैंड लेवल सिस्टम प्रणाली प्रयोग करते हैं। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 4-5 पॉइंट है, इतने आपको याद रखना है। आकार में जो पहला होता है माइक्रो, आकार छोटा होता है, कम स्टोरेज क्षमता होती है, सामान्य कार्य क्षमता होती है। इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, एक से दूसरे स्थान पर आसानी पूर्वक ले जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को ऑन ए चिप के नाम से भी जाना जाता है। पॉम टॉप एवं हैंड लेवल सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है इसमें। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, नहीं मिलेंगे मैं फिर कह रहा हूँ, इतना छटा हुआ माल आपको नहीं मिलेगा। क्रीम है बेटा, ये क्रीम आपके लिए क्रीम है। अगला था अपना मिनी कंप्यूटर। दूसरा कौन सा था बेटा, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, देखो मिनी कंप्यूटर देखो मिनी कंप्यूटर मध्य आकार के होते हैं जिनकी कार्य क्षमता एवं कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मतलब जो मिनी कंप्यूटर होता है बेटा, ये मध्य आकार का होता है। अपन छोटा नहीं कर सकते इसको, किस आकार होता है, इसका आकार क्या होता है, मध्यम आकार का होता है। ठीक है, इसकी बात करें कार्य क्षमता की बात करें या इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत बेटा माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। किससे, माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, ज्यादा होती है इसकी कीमत। ठीक है, इसकी बात करें इसका प्रयोग कहां किया जाता है मिनी कंप्यूटर का, तो कंपनियों में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें, कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वहां पे जो अपना उद्योग चलाते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पे, बैंकों में भी। ये आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान में होना चाहिए। और इसको मिड रेशन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर को बेटा ध्यान रखना, मिड रेशन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। मिड रेशन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला आता है बेटा अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है बेटा। किस नाम से जाना जाता है, बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। आकार में मिनी कंप्यूटर से भी जो इसका आकार होता है बेटा वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। आकार मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, आकार इसका मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। अधिक कार्य क्षमता होती है इसकी कार्य क्षमता क्या होती है बेटा, कार्य क्षमता अधिक होती है। कैसी होती है इसकी कार्य क्षमता, अधिक होती है। अधिक गति से कार्य करता है, अधिक गति से कार्य करता है। ठीक है, अधिक गति से क्या करता है, कार्य करता है। अधिक इसकी कार्य क्षमता होती है, ये आपको ध्यान में रखना इसके बारे में भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। आकार इसका मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, कार्य क्षमता इसकी अधिक होती है, अधिक गति से कार्य करने का काम करता है। इसके बाद में आता है बेटा अपना सुपर कंप्यूटर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला चौथा टाइप है इसका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अगला बेटा अपना सुपर कंप्यूटर। तो ये जटिल गणनाओं को हल करने में जो अपनी जटिल गणना होती है, जटिल
गणनाओं को हल करने हेतु प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जटिल गणनाओं का प्रयोग करने, हल करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है बेटा, इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। भंडारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। कार्य क्षमता भी अधिक होती है, कार्य क्षमता अधिक होती है, अधिक गति से कार्य करता है। मौसम के पूर्वानुमान में इसका प्रयोग किया जाता है। जो मौसम का पूर्वानुमान करते हैं ना अपन, मौसम पूर्व अनुमान का ध्यान या पता लगाने हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा अनुसंधानों में इसका प्रयोग करते हैं। कहां पे? परमाणु ऊर्जा अनुसंधानों में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसमें आपको दो कंप्यूटर, या अपने जो भारत में जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर रहता है वो आपको ध्यान रखना बेटा। जो भारत में सबसे अधिक गति से चलने वाला, भारत का याद रखना अपन को, भारत का जो अधिक गति से चलने वाला कंप्यूटर था वो था बेटा अपना प्रत्युष्ट, प्रत्युष्ट कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? प्रत्युष्ट कंप्यूटर था। जो भारत का सबसे अधिक गति से चलने वाला कंप्यूटर था वो था प्रत्युष्ट कंप्यूटर। आपको ये नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रत्युष्ट कंप्यूटर किसका उदाहरण है? तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण बेटा? सुपर कंप्यूटर का। ठीक है। ये बेटा ये अपने हो गए, इसके क्या हुए? वर्गीकरण हो गए। अब ये इसका क्या हो गया बेटा? इसका वर्गीकरण हो गया है। अगली बात करेंगे अपन, तो इसकी अगली बात आती है बेटा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और मेमोरी। कार्य प्रणाली और मेमोरी ये अपने एक अगली क्लास होगी उसमें डालेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।